म्यूचुअल फंड के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी हाँ, जून 2026 की नई लिस्ट के टॉप 5 स्मॉल कैप फंड जिन्होंने इन्वेस्टर को छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है, और नंबर 1 वाला तो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए मैं एक एक करके पांचों स्मॉल कैप फंड आपके सामने रखता हूं और 3 साल 5 साल का रिटर्न आपको दिखाता हूं कि कौन सा स्मॉल कैप फंड कितना तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो फंड है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज की बात करें तो यहाँ पर 25,345 करोड़ से बढ़कर अभी 27,000 करोड़ पर चला गया है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर इस फंड की 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 22% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, और 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 29.5% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर मैं दूसरे स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है, और क्वांट स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 30,373 करोड़ से बढ़कर अब 31,000 करोड़ पर चला गया है। और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 5 साल में इन्वेस्टर को 21.5% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, और 3 साल में 21.25% का तगड़ा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है। वहीं पर अगर मैं तीसरे स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज आप देख सकते हो 11,000 करोड़ का है, और ये फंड भी 5 साल में यहाँ पर 21.5% का CAGR रिटर्न बनाकर दिया है, और 3 साल में 24.25% का CAGR रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। चलिए अगर मैं चौथे स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड की यूएम साइज की बात करूं तो 72,672 करोड़ से बढ़कर अभी आप देखोगे तो 73,000 करोड़ पार कर चुका है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 5 साल में यहाँ पर 21.25% का CAGR रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.25% का CAGR रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। चलिए अगर मैं पांचवें स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 2,167 करोड़ का इसका यूएम साइज है, और 5 साल में ये फंड 21% का CAGR रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है, और 3 साल में ये फंड 23.25% का CAGR रिटर्न बना के ये फंड अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो ये 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड जो जून 2026 में अपने इन्वेस्टर को छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। तो क्या इन पांचों में से आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है तो नीचे कमेंट में फटाफट बताइए। चलिए अब कुछ सवाल आया है, उसका रिप्लाई मैं आपको देते चलता हूं। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल आया है कि भैया जी HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए। तो देखिए अगर आप मिड कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स फंड भी कम खर्चा लेकर बेहतर रिटर्न लंबे समय में दे देते हैं। तो अगर आपका HDFC मिड कैप इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है और 10 साल तक आप करना चाहते हो, पहले से SIP कंटिन्यू है, तो आप बेफिक्र होकर लंबे समय के लिए यहाँ पर SIP कंटिन्यू कर सकते हो, और लंबे समय में ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। वैसे तो रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, लेकिन अगर आप किसी भी फंड में कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो वो फंड आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके और बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। ये मैं नहीं,
डेटा बता रहा है कि किसी भी फंड में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो अच्छा खासा गेन बन सकता है। गारंटी नाम की कोई चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। तो अगर आप HDFC इंडेक्स फंड में SIP कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अगला जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल है कि सर रिव्यू पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इनका 2000 चल रहा है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000 की SIP, ईडलवाइज मिड कैप में 2000, बंधन स्मॉल कैप में 2000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 2000 और कोटक मल्टी एसेट फंड में 2000। ठीक है, इनके पोर्टफोलियो में 6 फंड है, 6 के 6 फंड भी बेस्ट है। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 13% का इनका लॉस चल रहा है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10.5% का लॉस चल रहा है 2 साल में। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मार्च 2026 की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 32.5% तक गिर गया था, लेकिन अप्रैल, मई और जून में इस फंड में रिकवरी देखने को मिला और अभी गिरावट काफ़ी कम हो चुका है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है और आपको लॉस दे रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, आपको अपना SIP कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लकी इन्वेस्टर हो। जी हाँ, कि इस फंड में तेज गिरावट के चलते इस फंड का यूनिट आपको सस्ता में खरीदने का मौका मिल रहा है। भले आपका पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है, ये फंड आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखा रहा है, लेकिन इसका NAV काफ़ी सस्ता में अभी खरीदने का टाइम है। इसलिए मेरे दोस्त आप SIP कंटिन्यू करो और सस्ते में यूनिट इकट्ठा करते चलो, और जब बाजार में तेजी आएगा तो यही फंड आपको तगड़ा रिटर्न बना कर देगा। हो सके कि अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक और आपको रिटर्न इसका कमजोर देखने को मिले, लेकिन लंबे समय अगर आप कम से कम 7 से 8 साल भी इन्वेस्टेड रहते हो इस फंड में तो ये फंड आपको तगड़ा परफॉर्मेंस करके और शानदार रिटर्न बनाकर दे सकता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समय मांगती है। अगर आप किसी भी फंड में ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तो वहाँ पर अच्छा खासा एक फंड बन सकता है। इसलिए अगर आपका SIP मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में चल रहा है और आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है तो ये लॉस आपको यहाँ पर प्रॉफिट में बदल जाएगा अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको अपने SIP को कंटिन्यू करना चाहिए, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आज आपका पोर्टफोलियो लॉस में दिख रहा है, आगे चल के प्रॉफिट में भी बदलेगा और उसके आगे चल के आपको मुनाफा भी देखने को मिलेगा। तो कमेंट में फटाफट बताइए कि आप SIP बंद कर दोगे या फिर SIP कंटिन्यू करोगे, नीचे कमेंट में लिख कर बताओ।